हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जया मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कुंभ राशि के साढ़े साथी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम ये जानते हैं कि 24 जनवरी 2022 को कुंभ राशि में शनि का प्रवेश हुआ और शनि के साढ़े साथी स्टार्ट हो गई। इस वक्त अगर हम देखें कि कुंभ राशि साढ़े साथी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि उनका मध्य साढ़े साथी चल रही है, जिसमें कि उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं। साढ़े साथी हमें कुछ साढ़े साथी के बारे में पहले मैं आपको जानकारी दूंगी कि साढ़े साथी लगभग 7.5 साल की होती है शनि की। और इन 7.5 साल में को हम ढाई ढाई वर्ष में 3 बार में डिवाइड करते हैं। ढाई ढाई वर्ष का अलग अलग जो है तीन तीन सेट में होता है ये, और अलग अलग प्रॉब्लम भी उसी हिसाब से होती है। पहले ढाई वर्ष में उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, फिर ढाई वर्ष बीच का जो होता है वह बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है, फिर ढाई वर्ष लास्ट का जो होता है उसमें कुछ आपको आराम मिलता है। यहाँ एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि अगर शनि का लगातार आप उपाय कर रहे हैं, शनि को लगातार आप जो है अपने फेवर में लाने के लिए सारे जो है जो भी होते हैं रेमेडी उसको आप कर रहे हैं, चाहे स्टोन की रेमेडी करें, चाहे स्टोन पहने या फिर कुछ और रेमेडी कर रहे हैं, तो उतरता हुआ शनि आपको बहुत ही फल दे करके जाता है। नहीं तो दिक्कतें बहुत होती हैं। शनि के लिए ये कहा गया है कि ये हमेशा न्यायप्रिय देवता हैं, न्यायप्रिय ग्रह हैं। अगर आप सही ढंग से चल रहे हैं, अपने जीवन में को सही ढंग से जी रहे हैं, तो आपके साथ वो न्याय करेंगे। अन्यथा उस दौरान जो भी प्रॉब्लम आपको ऐसी कोई हो जाती है हेल्थ वाइज या कोई भी बड़ा नुकसान, तो वो आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है और आजीवन उसकी भरपाई नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए उपाय तो निश्चित रूप से आप जरूर करें साढ़े साथी का। यहाँ हम यह बात करते हैं कि साढ़े साथी से जो कुंभ राशि परेशान चल रही है, इसमें दो तीन बातें हैं। जैसे कि कुछ लोग हमको कहते हैं कि मेरे साथ वाले की भी साढ़े साथी है मैडम, उनकी भी कुंभ राशि है लेकिन वो इतना परेशान नहीं है। तो ये दो तीन रीज़न होते हैं साढ़े साथी में परेशानी होने के या ना होने के या कम होने के, कह सकते हैं। ना होने तो नहीं कह सकते, क्योंकि साढ़े साथी ऐसी है कि वो मेन शनि, इसीलिए साढ़े साथी आपकी वैसे हर व्यक्ति के लाइफ में 3 बार में आती है साढ़े साथी। बचपन में, फिर जब आप यंग एज के होते हैं, और लास्ट में आपके ओल्ड एज में। 3 बार साढ़े साथी मानी गई है। और तीसरी साढ़े साथी में अक्सर ये कहा जाता है कि फाइनली जो है इंसान फिर नहीं रहता है। ऐसा एक मतलब ग्रहों का जो योग या जो है वो एक नॉर्मल मान्यता है। तो साढ़े साथी ज़्यादा कष्टदायक होगी या नहीं होगी, ये दो तीन बातों पर निर्भर करती है। पहले तो यह बात है कि आपकी कुंडली में शनि का प्लेसमेंट या वो किस ग्रह युति में और किस भाव में मतलब बैठे हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसी के हिसाब से आपको वो मान लीजिए कि, और डिग्री वाइज भी, अगर डिग्री वाइज बहुत कम है या डिग्री वाइज बहुत बलिष्ठ हैं, इन सब चीज़ों का भी बहुत फर्क पड़ता है। ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ही समझा सकता है। दूसरी बात यह मैं आपको कहना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए कि किसी की लग्न भी ऐसी है जो कि साढ़े साथी से ग्रसित है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं कह सकती हूँ कि इस समय जो जो राशियों पर साढ़े साथी चल रही है, जैसे कि हम मकर ले रहे हैं, मीन राशि है, इन पर साढ़े साथी चल रही है। और अगर किसी का मकर लग्न और कुंभ राशि, या फिर मीन लग्न या कुंभ राशि, इस टाइप से कुछ चीज़ें, या मीन मीन लग्न है और मकर राशि, मतलब इस तरीके से अगर दोनों ही लग्न और राशि दोनों पर ही साढ़े साथी है इस वक्त, तो वो कहीं ज़्यादा परेशान होंगे उनसे जिनकी लग्न इस समय फ्री है और उनको सिर्फ कुंभ राशि है और उनको साढ़े साथी चल रही है। लग्न और राशियाँ, इनमें क्या फ़र्क होता है वो मैं इसको दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ शनि की साढ़े साथी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर लग्न भी ऐसी है कि आपको एक तरीके से वो डबल साढ़े साती हो गई कि आपका लग्न भी ग्रसित है साढ़े साती से और आपकी राशि भी ग्रसित है साढ़े साती से, तो वो व्यक्ति ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस वक्त। तो इसमें हमें सबसे बड़ी बात कि शनि की जो साढ़े साती आती है, इसमें सबसे मेन जो बात होती है वो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। पहले तो आपके व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व में हमने जो कर्म किए होते हैं उसी पर आधारित शनि की साढ़े साती का कष्ट डिपेंड करता है, कि शनि उसको बैलेंस करते हैं कि आप जो है आपको पीड़ा दे करके कि अभी भी संभल जाइए, अभी भी आप अपने आप को रिफाइन कर लीजिए, अभी भी आपको अपने आप को सात्विकता की तरफ ले जाइए। जो भी आपने गलतियां करी हैं उसको सुधार लीजिए। सुधारने का अगर है, सुधर सकता है तो सुधरने का मौका एक तरीके से शनि उनको देते हैं। जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि धार्मिक रूप से ग्रहों की तरफ से एक ये न्याय के जो है देवता, आपको न्याय के ग्रह बनाए गए हैं
जिससे कि आपको रिफाइन कर सकें, आपको सात्विकता की तरफ ले जा सकें। और कितने केसेस मैंने ऐसे देखे अपने करियर में, एस्ट्रोलॉजिकल करियर में, कि जो है बहुत लोग ऐसे रहे जो कि पूजा पाठ नहीं करते थे और शनि के साढ़े साथी और ढैया के बाद वो जो है बहुत कुछ वो धार्मिक के उसमें हो गए, धार्मिक हो गए और धार्मिकता की तरफ अग्रसर हो गए। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ये देखना है कि सबसे पहली बात व्यवहार। व्यवहार आप अपना ज़रूर अच्छा रखिए। व्यवहार अच्छा रखने का मतलब ये कि किसी से भी आप, पहली बात, किसी को धोखा ना दें। अगर आप यहाँ सर्वेंट हैं तो सर्वेंट के साथ अच्छा बिहेवियर करें। अब जो निचले तबके के हैं, क्योंकि शनि जो है एक संघर्ष या फिर बहुत ही कर्मशील ग्रह माने जाते हैं। जो व्यक्ति कर्म में अच्छा है, जो व्यक्ति व्यवहार में अच्छा है, उसको शायद कुछ ही जो है प्रॉब्लम होती है, उतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। क्रोध पर जहाँ तक नियंत्रण रखें, हालांकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है शनि की साढ़े साथी में। इंसान चारों तरफ से परेशान रहता है तो उसको क्रोध एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उसको होता ही है कि क्रोध आता है। लेकिन कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा उद्दंडता ना करें और सात्विक विचारधारा अपनाएं और अपने जो है जितना कुछ कर्म के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से, नेचर के हिसाब से जितना कुछ अच्छा हो सके उसको करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप शनि की रेमेडी करें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के विषय में वो है शनि की रेमेडी। मैं कुछ कुछ उपाय आपको जरूर बताऊंगी। वैसे अगर ये देखा जाए कि जैसे किसी किसी का लग्न और राशि दोनों एक साथ पीड़ित है, तो ये है कि नहीं है इसको शायद आप खुद से पर्सनली नहीं जान पाएंगे। उसको किसी को आप किसी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करके आप इसको क्लियर कर लें, क्योंकि अगर दोनों तरफ से आप ग्रसित है शनि की साढ़े साथी से, तो कुछ कुछ उपाय अलग होंगे या कुछ वो और आपको प्रेफर करेंगे, कुछ और रास्ता बताएंगे। और उपाय तो बहुत हैं, उपाय तो अनलिमिटेड हैं। उपायों की कितनी कितनी हम लोगों के जो है धर्म शास्त्र से लेकर के और एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स में और बहुत सारे उपायों की कोई कमी नहीं, उपाय भरमार हैं। लेकिन उपाय कौन सी कुंडली में, आपकी कुंडली में कौन से उपाय लागू होते हैं, आपको किससे ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्या छोटे से उपाय करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, यह आपका अपना पर्सनल चार्ट डिस्कस करने के बाद ही ज़्यादातर निकलता है। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक कंबाइंड रूप से बता सकती हूँ कि मतलब सारे कुंभ राशियों को क्या ऐसा कुछ करना चाहिए। एक थोड़ी रेमेडी मैं आपको दे सकती हूँ जिससे आपको कुछ कुछ रिलीफ हो जाएगा। बाकी आप अपना पर्सनल चार्ट किसी से डिस्कस करिए, मुझसे करिए या किसी और से करिए। लेकिन जो है अगर आपको पूरी तरह रिलीफ चाहिए, स्टोन की रेमेडी भी काफ़ी होती है। कभी कभी जो रेगुलर उपाय नहीं कर पाते हैं व्यस्तता की वजह से, उनको स्टोन की रेमेडी दी जाती है, यानी कि स्टोन पहनाए जाते हैं। वह भी आपकी कुंडली देख कर ही यह सिद्ध देखा जाता है कि कुंडली कौन सी, कुंडली वाइज आपके कौन से जो है स्टोन आपको प्रेफर किए जा सकते हैं, कौन सा आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। कुछ लोग बेवकूफ़ियाँ करते हैं कि शनि है तो नीलम पहन लो। नीला, ऐसी गलती कभी ना करेंगे, क्योंकि जो है सबको, इवन बहुत ही नॉर्मल स्टोन भी अगर आपके नहीं बन रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। उसका भी एक साइंटिफिकली अप्रूवल है कि मतलब स्टोन कैसे काम करते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रेमेडी जो सभी लोग कर सकते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, और इस पर ये करके भी आप जो है बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कुंभ राशि वालों को हनुमत आराधना करनी है। हनुमान जी की कोई भी मूर्ति ले लें घर में, या तो पीतल की या फिर कच्चे मिट्टी की मूर्ति ले लें, या फिर मंदिर चले जाएं। वहाँ पर शनिवार को और मंगलवार को चमेली के तेल में सिंदूर, थोड़ा हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, चोला चढ़ाने के लिए सिंदूर मार्केट में उपलब्ध हैं, स्पेशली उसके लिए आते हैं। तो वो सिंदूर चमेली के तेल में फेंट करके और हनुमान जी के शरीर पर पूरा लगाएं। राम राम ना कुछ आता हो आपको तो राम राम करके ही जो है उसको आप कर सकते हैं। राम राम पढ़ते जाएं और पूरे शरीर में उनके लगा दें। इसको चोला चढ़ाना कहते हैं। और सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके हनुमान जी की, अगर आपको हनुमान चालीसा आ रहा है या सुंदरकांड आ रहा है जो आपको ईजिली हो पाए, कम समय, अगर कम समय है तो हनुमान चालीसा, नहीं तो अगर आपको ज़्यादा समय है तो मंगलवार और शनिवार को जरूर आप सुंदरकांड का पाठ करें। और हनुमत आराधना पे ज़्यादा ध्यान दें। तुलसी की माला भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। और हो सके तो जब आप चोला चढ़ा करके और दीपक जला करके आपने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर करके जब वहाँ से आप आने लगे तो उनके चरण का सिंदूर थोड़ा सा पुजारी जी से मांग कर या स्वयं अगर ले सकें तो उस सिंदूर को आप अपने माथे पर तिलक कर लें। दूसरा उपाय हम आपको बताएंगे कि शनिवार के दिन लोहा, काला तिल, काली उड़द और कोई भी लोहे की कोई भी सामग्री हो सकती है, और सरसों का तेल हो गया, ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं। किसी काला कपड़ा, काले कपड़े में बांध करके किसी काले कपड़े में आप काला तिल, गुड़ और सरसों के तेल की एक छोटी शीशी ले लें। वो ये सारी चीज़ें उसमें बांध करके शनिवार को किसी को दान कर दें। दूसरा ये उपाय। तीसरा उपाय हुआ
कि शनिवार के दिन आप दीपक भी जला सकते हैं शनि मंदिर, शनि प्रतिमा के सामने और पीपल के पेड़ के नीचे, यह भी आप कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको बहुत तेज़ी से रिलीफ देगा कि जैसे कि पीपल का पेड़, हो सके तो पीपल का पेड़ एक लगाएं, लेकिन कहीं ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर कि उसकी केयर हो सके, मतलब उसको कोई हानि ना पहुँचे। हो सके तो किसी मंदिर प्रांगण में लग जाए तो बहुत बेहतर है कि इन फ्यूचर वो बड़ा होगा और वहाँ पर पूजा उपासना होगी। तो पीपल को जल दें और पीपल का पेड़ लगाएं। और अगर खुद केयर कर सक रहे हैं तो वैसे कहा जाता है कि घर के इर्द गिर्द या सामने पीपल नहीं होना चाहिए, उसका एक अलग विषय है, वो एक अलग टॉपिक है। अगर हो सके तो किसी मंदिर में आप लगा सकते हैं या कहीं ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहाँ पर कि वो डिस्टर्ब ना हो और वो फल फूल करके बड़ा हो जाए पीपल का पेड़। और कहीं अगर उसको पूजा मिल सकती हो ऐसी जगह, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक उपाय और मैं आपको बताऊंगी। अगर जैसे शनिवार के दिन आप शाम को, अगर आप उसको कर ले रहे हैं तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। शनिवार को शाम को गुड़, काला तिल और सरसों का तेल ये मिला करके आप एक लड्डू बनाएं और उसको जो है किसी आपके घर के आसपास ही कहीं पर, अगर ऐसे रख पा रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा तो थोड़ा सा डिग करके, थोड़ा सा गड्ढा बना करके उसमें आप उसको डाल करके मिट्टी से दबा दें। कोशिश करें ऐसी कहीं जगह हो जहाँ आपको ये लगे कि वहाँ पर चींटियाँ आती हों। तो वो शनिवार को शाम को अगर आप ये प्रक्रिया करते हैं और चींटियों को आप जो है आटा, गुड़, चीनी इस तरीके से कुछ देते रहते हैं। काली चींटियों को अक्सर जो है लोग घर में आती हैं या फिर आसपास होती हैं, तो उनको आप अगर करते रहते हैं उससे भी आपको शनि की बहुत शांति मिलेगी। तो ये आपके एक कुछ कंबाइन उपाय हैं, मतलब ये कि कुंभ राशि इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करती है तो उसको फ़ायदा होगा। लेकिन पर्सनल चार्ट आप किसी से डिस्कस करें, उसमें आपको ये पता चलेगा कि अगर लग्न भी पीड़ित है आपके साढ़े साथी से या फिर कुछ और भी दिक्कतें हैं, तो जिसकी वजह से साढ़े साथी के को और ज़्यादा बल मिल रहा है, आपकी परेशानियां और बढ़ रही हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए, उपाय के लिए आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। इसके लिए आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं या किसी और जो आपके पंडित हों या एस्ट्रोलॉजर हों उनके पास आप जा सकते हैं। नमस्कार।